नमस्कार, आप देख रहे हैं खिलाड़ी नंबर 1 और मैं हूं आपके साथ श्रेया ठाकुर। शो में बात करेंगे खिलाड़ियों के पोर्टफोलियो के एक्शन की, क्या कुछ एक्शन वहां देखने को मिल रहा है, साथ ही लेंगे मार्केट का हाल। लेकिन उससे पहले इस पूरे हफ्ते हमारे साथ मौजूद रहे और एक ट्रेडिंग सेशन बाकी है इस हफ्ते का। अरुण मंत्री जी, मंत्री इन्फिनमार्ट से, फिर कोटक सिक्योरिटीज से हमारे साथ है अमूल अठावले जी और एंजल वन से है हमारे साथ देवांग शाह। उनके पोर्टफोलियो एक्शन की बात करेंगे, लेकिन उससे पहले मार्केट का हाल। और आज भी लगातार चौथा दिन है जब बाजार की हालत खस्ता है। निफ्टी 24,000 के नीचे कामकाज करता हुआ 23,947 के लेवल पर कामकाज कर रहा है। 251 अंकों की गिरावट फिलहाल यहाँ पे देखने को मिल रही है। वही बैंक निफ्टी पर भी दबाव देखने को मिल रहा है। 51,423 के लेवल पर बैंक निफ्टी कामकाज करता हुआ 716 अंकों की गिरावट बैंक निफ्टी में भी यहाँ पे देखने को मिल रही है। मिड कैप सेलेक्ट की बात करें तो यहाँ पर भी दबाव बनता हुआ 77 पॉइंट नीचे डाउन है। 12,954 के लेवल पर कामकाज करता हुआ। कुछ काउंटर्स में हालांकि आज तेजी देखने को मिल रही है। कल भी फार्मा सेक्टर तेज थे और आज भी वहाँ पे तेजी बरकरार। औरो फार्मा निफ्टी की अगर बात करें, निफ्टी के गेनर्स में कुछ फार्मा स्टॉक्स मौजूद हैं। डॉक्टर रेड्डी 3.5% से ज़्यादा की तेज़ी यहाँ पे क्लियरली हमें देखने को मिल रही है। सिप्ला भी आज के साथों में तेज़ है, गेनर्स में इसने जगह बनाई है। 1.5% की तेज़ी सिप्ला में। बीपीसीएल भी 1% से ज़्यादा तेज़ और टाटा कंज्यूमर्स, पावर ग्रिड जैसे स्टॉक्स में फिलहाल गिरते बाजार में तेजी बनती नजर आ रही है। लेकिन एशियन पेंट्स, बजाज फाइनेंस, बजाज फिनसर्व और जेएसडब्ल्यू स्टील, बीईएल जैसे स्टॉक्स पर फिलहाल डेंट पड़ता दिख रहा है। एशियन पेंट्स की हालत खस्ता। अरुण जी, क्या लग रहा है आपको, अप्रोच क्या रहेगी बाजार पे? हालांकि क्लोजिंग बेल्स किस ओर इशारा कर रहे हैं वो देखने वाली बात होगी, लेकिन एक अप्रोच मार्केट पे अभी फिलहाल। देखिए, गुड मॉर्निंग सभी को। देखिए, मार्केट मुझे लग रहा है एक अगर आप डेटा देखते हैं तो डेटा काफी ओवरसोल्ड है, पर टेक्निकली ऊपर में एक रेजिस्टेंस बन चुका है 24,200 24,250 के आसपास। एक लेवल पे मेरी नजर है आज, क्योंकि अगर आप ओवरऑल जो नवंबर के लोस थे और रिसेंटली जो हाई बना था 11 दिसंबर के आसपास, तो उसका अगर रिट्रेसमेंट निकालते हैं तो 23,750 23,730 के आसपास वो आता है और आज का लो भी उसी के आसपास है। तो आज के लो पे मेरी नजर है, अगर वो ब्रीच होता है तो अगेन थर्ड राउंड ऑफ सेल ऑफ देखने को मिलेगा, जो कि 2 दिन से ऑलरेडी चल रहा है। तो आज का लो काफी इंपॉर्टेंट है, अगर वो होल्ड करता है तो थोड़ा रेस्पाइट मिल सकता है। 24,100 24,150 तक बाउंस आ सकता है। तो अगर किसी ने आज पोजीशन बनाई है या कल क्या भी किसी ने कैरी किया है तो 23,750 आज का लो ही स्टॉप लॉस होना चाहिए, जो कि वो गोल्डन रेशियो भी है और आज का लो भी है। तो 23,750 तो मेरी नजर है, अगर वो होल्ड करता है तो हो सकता है थोड़ा रिबाउंड मार्केट में देखने को मिले। 23,750 एक इंपॉर्टेंट लेवल, इस पे क्लोजली वॉच करेंगे आज के ट्रेडर्स और इन्वेस्टर साथी। अमोल जी, क्या रणनीति अभी फिलहाल आपको बैंक निफ्टी में नजर आ रही है? निफ्टी का अप्रोच हमने अरुण जी से लिया, बैंक निफ्टी में क्या कहेंगे आप? जी नमस्ते एंड गुड मॉर्निंग। आई थिंक ओवरऑल मार्केट टेक्सचर ही वीक है, तो उसके कारण बैंक निफ्टी में भी काफी दबाव देखने को मिल रहा है। आज काफी दिनों के बाद एक और बार बैंक निफ्टी 50 डे सिंपल मूविंग एवरेज के नीचे ट्रेड होता हुआ दिख रहा है। मुझे लगता है टेम्पररी ओवरसोल्ड सिचुएशन से पुल बैक के लिए ड्यू है, बट मुझे लगता है इमीडिएट जो लेवल रहेगा बैंक निफ्टी के लिए आई थिंक वो रहेगा 51,700। उसके ऊपर अगर बैंक निफ्टी ट्रेड होता है तो एक टेक्निकल बाउंस बैक देखने को मिल सकता है और फिर पीएसयू बैंक के ऊपर भी फोकस है, क्योंकि पहला डीप जो है वो पीएसयू बैंक में तो बाय होता हुआ दिख रहा है। एसबीआई काफी प्रॉमिसिंग लेवल पे, तो अगर रिवर्सल आता है तो डेफिनेटली बाइंग साइड पे एक पुल बैक के लिए व्यू बनता हुआ देखने को मिल रहा है। 51,700 का एक इंपॉर्टेंट लेवल, अगर वहां से बाउंस बैक आता है तो फिर एक अच्छी खासी रैली में बैंक निफ्टी में देखने को मिल सकती है। अमोल जी का कहना है ये। देवांग जी, क्या रणनीति आप सजेस्ट करेंगे मार्केट में फिलहाल, जिस कदर ये बिकवाली हावी बाजार में हमें पिछले 4 ट्रेडिंग सेशन से देखने को मिल रही है, आज इंक्लूडिंग एक और ट्रेडिंग सेशन बाकी है कल फ्राइडे का। क्या रणनीति आप ट्रेडर्स और इन्वेस्टर्स को बताना चाहेंगे इसमें? वेरी गुड मॉर्निंग। तो जैसे हमने कल भी डिस्कस किया था, 24,250 अगर ब्रेक करते तो पॉसिबल है काफी ज्यादा करेक्शन देखने मिल सकता है मार्केट में। वही हम आज के सेशन में देख रहे हैं। निफ्टी काफी 250 पॉइंट्स और लेवल अभी डाउन है। फर्दर 23,800 ना एक मेजर सपोर्ट है, अगर ये लेवल भी ब्रेक करते तो पॉसिबल है फर्दर और करेक्शन देखने मिल सकते हैं। तो आई थिंक ये सपोर्ट के पास है, यहाँ पे सेलिंग के लिए अप्रोच नहीं रखनी चाहिए, बिकॉज एक मेजर सपोर्ट के पास है। 23,800 और लेवल्स अगर ब्रेक करता है निफ्टी फ्यूचर तब जाके हम इसमें देखेंगे, अदरवाइज आई वुड से वेट एंड वॉच करेंगे इस पर्टिकुलर जंक्शन पे। वेट एंड वॉच की सलाह इस मार्केट में जिस कदर बिकवाली देखने को मिल रही है, बाजार की हालत खस्ता,
क्लोजिंग बेल्स किस ओर इशारा करेंगे वो देखने वाली बात होगी। लेकिन फिलहाल एक बार रिटर्न कार्ड पे चलते हैं हमारे खिलाड़ियों के, कैसा रिटर्न और पोर्टफोलियो में एक्शन हमें देखने को मिल रहा है। और जैसा कि आप देख सकते हैं देवांग शाह भी फिलहाल 14% माइनस में चल रहे हैं। बाजार की हालत खस्ता है, तो इसमें थोड़ा एक और नया शेयर कुछ ऐसा मिल जाए जो देवांग शाह फिर से लीड में आ सके। अमोल जी का पोर्टफोलियो थोड़ा डाउन, लगभग यहाँ पे 4.5% डाउन है अमोल जी का पोर्टफोलियो, लेकिन अरुण जी क्लियरली लीड लेते हुए 8.5% इनका पोर्टफोलियो अप है। बाजार की हालत खस्ता, लेकिन फिलहाल अरुण जी लीड करते हुए इस महामुकाबले में। एक बार स्टॉक स्पेसिफिक नज़र डालते हैं। अरुण जी का पोर्टफोलियो लेके आइए स्क्रीन पर, कौन से नए स्टॉक्स वो ऐड करना चाहेंगे, कौन से रेडिको खैतन में उन्होंने बाई की सलाह दी थी और प्रॉफिट बुक हो चुका है इसमें अभी। ग्रेविटा में भी उन्होंने बाई की सलाह दी थी और टारगेट प्राइस 24.78 का दिया था, 22.82 का स्टॉप लॉस दिया था। एक और जगह बचती है इनकी स्टॉक की, कौन सा ट्रेड आज पिक करना चाहेंगे अरुण जी? देखिए, मुझे लग रहा है ऐसे स्टॉक्स पर हैं जिनका ग्लोबल मार्केट से ज्यादा अभी कनेक्शन नहीं है। तो अगर स्टॉक्स की बात करते हैं तो कैम्स के साथ जाना चाहूंगा। 5105 के आसपास एक स्टॉक चल रहा है, मुझे लग रहा है अपने मेजर सपोर्ट के आसपास है, तो कैम्स को बाई करें। 4990 का स्टॉप लॉस लगाएं और 5350 का टारगेट रखें। ये स्टॉक हमने आज सुबह भी रिकमेंड किया है, तो वो एक क्लियर डिस्क्लेमर है। तो मुझे लग रहा है नेक्स्ट 1 से 2 दिन में स्टॉक 5300 के ऊपर जाना चाहिए। ठीक है, कैम ये स्टॉक है आज जो रडार पे रहेगा, और कैम का जो स्टॉप लॉस दिया है वो 4990 का स्टॉप लॉस, टारगेट 5350 का दिया है। ये एक गिरते बाजार में एक तेजी का ट्रेड रहेगा अंजू की तरफ से। अमोल जी का पोर्टफोलियो देखते हैं, अमोल जी का पोर्टफोलियो क्या कहता है और उसके अकॉर्डिंग अब कौन सी ट्रेड की सलाह देंगे। फिलहाल वेदांता फैशन इन्होंने दिया है जो स्टॉप लॉस हिट हो गया है उसका। वही रैलीज इंडिया भी इनके पोर्टफोलियो में फिलहाल है जो कि होल्ड की सलाह है फिलहाल अभी। एक और जगह है इसमें अमोल जी आज का ट्रेड? जी, मुझे HAL हिंदुस्तान एरोनॉटिक्स अच्छा लग रहा है पोजिशनल पॉइंट ऑफ व्यू से। 4390 के आसपास चल रहा है, 4700 तक के पोजिशनल टारगेट्स निकल के आ रहे हैं और स्टॉप लॉस है उसका 4290। एक बड़ा करेक्शन हुआ है स्टॉक में, लेवल्स अच्छे ब्रॉडली अगर हम देखें तो इंपॉर्टेंट मूविंग एवरेजेस के आसपास ट्रेड हो रहा है। अगर मार्केट में टेक्निकल बाउंस बैक आता है तो ये स्टॉक में भी एक टेक्निकल बाउंस बैक आने के चांसेस फिलहाल तो चार्ट्स पे दिख के आ रहे हैं। ठीक है, हिंदुस्तान एरोनॉटिक्स ये एक ट्रेड रहेगा फिलहाल, बाउंस बैक आ सकता है, अमोल जी का है। ठीक है, एक और स्टॉक लेते हैं अमोल जी से ही। एक और स्टॉक सर अगर आप रिकमेंड करना चाहें आज की ट्रेड क्या होगी आपकी? जी, आई थिंक दूसरे स्टॉक के लिए थोड़ा वेट करूंगा। मार्केट अगर बाउंस बैक आता है और कोई सेक्टोरियल लीडरशिप देख के आता है तो उसमें फिर बाय देने के चांसेस फिर ब्राइट है, तो अभी के लिए तो वेट करूंगा। ठीक है सर, स्टॉप लॉस और टारगेट क्या था हिंदुस्तान यूनिलीवर का? माफ कीजिएगा, हिंदुस्तान एरोनॉटिक्स का एक बार दोबारा रिपीट कर दीजिए प्लीज। जी, टारगेट था 4700 और स्टॉप लॉस था 4290। 4700 टारगेट है और स्टॉप लॉस 4290 हिंदुस्तान एरोनॉटिक्स का आज की बाई ट्रेड। अब चलते हैं देवांग शाह जी के पास, एक बार उनका पोर्टफोलियो लेकर आइए स्क्रीन पर और क्या कुछ एक्शन वहाँ पे देखने को मिल रहा है। साथ ही आज LTI माइंट्री में स्टॉप लॉस हिट हो चुका है और मजगांव डॉक में भी स्टॉप लॉस हिट हो चुका है, इप्का लैब्स में भी स्टॉप लॉस हिट हो चुका है। सर कोई ट्रेड आज के लिहाज से? आई थिंक मैं वेट करना चाहूंगा, सेकंड हाफ में अगर मार्केट रिबाउंड देखने मिलता है तब यहाँ पे हम अप्रोच रखेंगे। ठीक है, बिल्कुल बाजार की हालत ऐसी खस्ता नजर आ रही है तो बहुत ही मुश्किल है हाँ ढूंढना। लेकिन सर एक कॉल ऐसे मूड माहौल में फिर भी जो लगता है आपको जहाँ पे बेट लग सकती है? आई थिंक डॉक्टर रेड्डी ओवरऑल चार्ट स्ट्रक्चर या फार्मा सेक्टर्स में काफी स्ट्रांग है ये स्टॉक्स, तो डॉक्टर रेड्डी पे सलाह रहेगी। यहाँ पे एक अप्रोच रख सकते हैं डॉक्टर रेड्डी में। जहाँ तक लेवल्स की बात करें, अराउंड 1280 का सपोर्ट है स्टॉक के लिए, अपसाइड अराउंड 1380 तक के लेवल देखने मिल सकते हैं। गिरते बाजार में डॉक्टर रेड्डी एक सलाह है जो कि
गिरते बाजार में फिलहाल रडार पे रखने की सलाह मिली है। मुझे कुछ क्यों मिल रहा था, मैं क्लियर हो नहीं पाई उस लिहाज से, लेकिन अब आगे बढ़ते। ठीक है, वक्त है एक ग्रोथ कोड का, जो ग्रो और सीएनबीसी आवाज की एक खास पहल है जो बेहतर निवेश की स्ट्रैटेजी समझाने के लिए खास तौर से डिजाइन की गई है। हमने सीएमटी और मार्केट स्कैनर के फाउंडर विशाल मेहता से बात की और समझा लो लिक्विडिटी पीरियड में ट्रेड करने से जुड़े रिस्क क्या क्या हो सकते हैं। विशाल, एक बात बताएं, ये लो लिक्विडिटी पीरियड्स में फ्यूचर्स एंड ऑप्शंस मार्केट में ट्रेडिंग करना कितना रिस्की होता है? आपको जब भी एंट्री लेनी होती है तभी तो आपके पास भरपूर लिक्विडिटी होती है, लेकिन जब भी आपको एग्जिट लेनी है तभी आपको पता चलेगा कि भाई लिक्विडिटी कहाँ गई। क्योंकि यूजुअली आपका जो एग्जिट सिग्नल्स आते हैं, आप जब भी बाहर निकलना चाहते हो अपने ट्रेड के वहाँ से, तभी कोई एक पैनिक सिनेरियो होता है एंड ऑल ऑफ अ सडन सब ट्रेडर्स अपने जो ट्रेड है उसको रोक के रखते हैं और आपको पता चलता है मैं एंट्री तो हो गया चक्रव्यूह की तरह, पर बाहर कैसे निकलूं। तो लिक्विडिटी प्लेज अ वेरी इंपॉर्टेंट रोल। इसीलिए मार्केट में एंड स्पेशली फ्यूचर्स एंड ऑप्शंस में आप अपनी हेज स्ट्रेटेजी से कभी भी काम करोगे तब कभी भी गलत रास्ते पे नहीं जाओगे। ठीक है, गिरते बाजार में भी क्विक कॉमर्स कंपनी स्विगी में अच्छी तेजी देखने को मिल रही है। इस पर यतिन जी आपको बताएंगे, लेकिन उससे पहले वक्त हो चुका है ब्रेक का। स्वागत है आपका एक बार फिर से खिलाड़ी नंबर 1 में, और हम बात कर रहे हैं, जाते जाते हमने बात की थी स्विगी की। गिरते बाजार में भी क्विक कॉमर्स कंपनी स्विगी में अच्छी तेजी देखी जा रही है। जेपी मॉर्गन ने भी इस शेयर पर अपनी राय रखी और वो बुलिश है। क्या है जेपी मॉर्गन की राय, रिपोर्ट बताने के लिए हमारे साथ जुड़े हैं यतिन जी। यतिन जी बताएं। गुड मॉर्निंग श्रेया। देखिए, अगर हम स्विगी की बात करें तो जेपी मॉर्गन की एक इनिशिएटिंग कवरेज रिपोर्ट आई है। वो शेयर पे ओवरवेट है, यानी खरीदारी की सलाह है 730 के टारगेट के साथ, और स्ट्रीट पे शायद सबसे बड़ा टारगेट उन्होंने स्विगी पे रखा है। करंट मार्केट प्राइस से भी अच्छी खासी अपसाइड उनको बनती हुई दिखाई देती है। कहीं ना कहीं क्विक कॉमर्स का जो कारोबार है उसको लेके फोकस है, जहां अच्छी ग्रोथ की जो है एक्सपेक्टेशन है। इनफैक्ट अगर हम स्विगी की बात करें तो 32 से 42% के डिस्काउंट तक जोमेटो के मुकाबले आपको ये शेयर सस्ता मिल रहा है। और कहीं ना कहीं जो ओवरऑल क्रिटिकल सेल्स टीम की ज़रूरत है, ओवरऑल जो क्विक कॉमर्स को बिल्ड करने की ज़रूरत है, वो स्विगी के पास है, जिसके कारण स्टॉक में वो ओवरवेट बन के चल रहे हैं। बिल्कुल, आज गिरते बाजार में स्विगी 1.5% से ज़्यादा तेज है और 586 के लेवल पर काम काज कर रहा है। अरुण जी, स्विगी पे जेपी मॉर्गन की रिपोर्ट और कह रहे हैं कि जैसे ये फूड डिलीवरी और क्विक कॉमर्स में अपनी तेजी से ये ग्रो कर रहे हैं, और जोमेटो कंपैरिजन में ये 32 से 42% डिस्काउंट पे भी मिल रहा है। स्विगी में क्या रणनीति है और क्या हिदायत देंगे आप इन्वेस्टर्स या ट्रेडर्स को? देखिए, टेक्निकल राय मैं दे पाऊंगा, लेकिन टेक्निकली भी ज्यादा डेटा नहीं है क्योंकि रिसेंटली लिस्टेड ये स्टॉक है। पर मुझे लग रहा है जिस हिसाब से ट्रेंड बना है जब से स्टॉक में लिस्ट हुआ है, तो एक बार का मुझे लग रहा है स्टॉक में अब ट्रेंड और बनेगा। एक्सटेंशन टारगेट निकालते हैं तो 625 630 वहां तक मुझे लग रहा है एक बार ये स्टॉक जाना चाहिए। तो लॉन्ग टर्म में तो मेरी कोई राय नहीं है क्योंकि स्पेसिफिकली ज्यादा डेटा नहीं है, पर शॉर्ट टर्म में मुझे लग रहा है बाउंस आ सकता है। 620 625 तक स्टॉक ऊपर में जा सकता है। बिल्कुल, न्यूली लिस्टेड कंपनी, ज्यादा डेटा है नहीं, लेकिन 625 और 630 के बीच इसमें एक बाउंस बैक देखने को मिल सकता है। स्विगी रडार पर रखने की सलाह है। वक्त हो चुका है ब्रेक का। ब्रेक के उस पार फिर से पोर्टफोलियो स्कैन और करेंगे बात। स्वागत है आपका एक बार फिर से खिलाड़ी नंबर 1 में, और चलते हैं अब हमारे खिलाड़ियों के पोर्टफोलियो स्कैन के ऊपर, कैसे रिटर्न दे रहे हैं। सबसे पहले अरुण मंत्री जी ने पिक किया आज कैम्स बाय क्यूरेटिंग और टारगेट 5350, स्टॉप लॉस 4990 का। रिटर्न अभी तक 0.5% है।
अब चलते हैं देवांग जी के पोर्टफोलियो की तरफ। क्या कुछ एक्शन यहाँ पे देखने को मिल रहा है? देवांग शाह ने डॉक्टर रेड्डीज को पिक किया था, टारगेट 1380, स्टॉप लॉस 1280। रिटर्न के मामले में डॉक्टर रेड्डी अभी लगभग 0.25% का रिटर्न ये दे रहा है। अब अमोल जी के पोर्टफोलियो की तरफ बढ़ते हैं और अमोल जी का पोर्टफोलियो रैलीज इंडिया और हिंदुस्तान एरोनॉटिक्स दोनों की बाई की सलाह। टारगेट 320, रैलीज में स्टॉप लॉस 293 और हिंदुस्तान एरोनॉटिक्स में 4700 टारगेट और स्टॉप लॉस 4290 का रखा था। और इसकी रिटर्न की बात करें तो लगभग आधे फीसदी की तेजी के साथ ये दोनों स्टॉक्स अभी फिलहाल ट्रेड कर रहे हैं। ओवरऑल रिटर्न देखिए कि क्या कुछ एक्शन इन सब के पोर्टफोलियोज बता रहे हैं। तो अरुण मंत्री क्लियरली लीड करते हुए गिरते बाजार में भी 8.5% से ज़्यादा की तेज़ी इनके पोर्टफोलियो में देखने को मिल रही है। अमूल अठावले जी सेकंड नंबर पर है, महामुकाबले में 4.5% की करीब यहाँ पे तेज़ी इनके माफ कीजिएगा गिरावट इनके पोर्टफोलियो में देखने को मिल रही है। थोड़ा डेंट देवांग शाह के पोर्टफोलियो पर दिखा है, 16.25% की गिरावट इनके पोर्टफोलियो में। खैर बाजार इतना गिरा हुआ है, बहुत मुश्किल होता है ऐसे वक्त में ऐसे ट्रेड पिक करना। लेकिन एक और ट्रेडिंग सेशन इस पूरे वीक का बाकी है। कौन से खिलाड़ी कब कौन से स्टॉक को पिक कर ले और इस महामुकाबले में नंबर 1 पर आ जाए, कहा नहीं जा सकता। बहुत बहुत शुक्रिया आप तीनों का, अरुण जी, अमोल जी और देवांग जी, हमारे साथ जुड़े रहने के लिए और ट्रेड्स पिक करने के लिए बहुत बहुत शुक्रिया। अब मुलाकात होगी अब नेक्स्ट शो में, तब तक के लिए आप देखते रहिए CNBC आवाज़।